प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस 2 नंबर शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इसका फजलुर रहमान और ये डिमांड करता है कि मुझे मौलाना फजलुर रहमान कहा जाए, वरना आपका जो है वो निकाह टूट जाएगा। अवाम इसे फजलू कहती है, फजलांडू भी कहती है, फजलांडा भी कहती है, मुनाफिक आज़म भी कहती है, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। अब प्यारे पाकिस्तानियों, इनको आप कह लें कि छितरौल हो रही है इन लोगों की। इलेक्शन होने वाले हैं, कैंपेन ये लोग कर नहीं पा रहे, अवाम जो है वो लान तान कर रहे हैं इनके ऊपर। तो ऐसे में इसका एक दरबारी आ गया और उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आगे धमकाना शुरू कर दिया। इसके दरबारी ने क्या कहा, ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये आप देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। ना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनको आज खबरदार करना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में वो जबान इस्तेमाल मत करें जो इमरान अहमद खान नियाजी ने की थी। आप इमरान खान से ज्यादा तकड़े नहीं हैं। अगर इमरान अहमद खान नियाजी उस जबान इस्तेमाल करने के नतीजे में आज खमियाजा भुगत रहा है, आप उससे कहीं ज्यादा खमियाजा भुगतेंगे, फिर ये मत कहिएगा। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा, तो ये इसी का फजलू का फजलांडा कहता है कि जी इसका जो है वो नाजेबा जो अल्फाज हैं वो मत इस्तेमाल करें फजलुर रहमान के जो है वो बारे में। जिस तरह इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी इस्तेमाल करता था, वो वाली ज़बान जो है वो फजलू के ख़िलाफ़ मत इस्तेमाल करें। आप इमरान ख़ान से ज़्यादा तकड़े नहीं हैं। तो जो इमरान ख़ान के साथ हुआ है वो आप सब के सामने है। इमरान ख़ान क्योंकि जेल में है, तो आपके साथ जो है वो इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। तो अब फजलू को जो है वो गालियाँ पड़ रही हैं, लान तान हो रही है उसको डीजल के अलावा जो है कोई मुँह मतलब कह लेंगे कोई बुलाता नहीं है। जब भी किसी ने कोई नाम लेना होता है उसका, या फजलू कहते हैं या डीज़ल कहते हैं, फजलांडा भी उसको कह देते हैं, मुनाफिक आज़म भी कह देते हैं। तो इसके जो लोग हैं वो ज़ाहिर है फजलू को गुस्सा आ रहा है, तो वो आगे हुक्म दे रहा है जाओ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और लोगों को जो है वो धमकियाँ लगाओ, जो मेरा जो है नाम बिगाड़ेगा या मेरे ख़िलाफ़ नाजेबा इस्तेमाल अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल करेगा तो हम ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। मिसाल इमरान ख़ान की दी जा रही है। हालांकि ये आप कह लें कि कुछ भी नहीं कर सकते थे खान साहब का। खान साहब के साथ तो जो हो रहा है वो तो एक आलमी लेवल का आप कह लें कि सारा मामला है, यहाँ का तो है ही नहीं। तो ये बहरहाल धमकियाँ लगवाई गई, इसने लगवाई अपने बंदे से। उसके बाद आपको पता है कि इसने एक इंटरव्यू दिया अभी रिसेंटली, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसी फजलू का इंटरव्यू उसने दिया है नजम सेठी, वो जो चिड़ी बाबा है उसकी बेगम जुगनू मोहसिन को। तो जुगनू मोहसिन ने जो है वो इसका एक पोल खोल दिया और फजलू का आगे जो है वो बूथा देखने वाला था। तो ये क्लिप आप सुन लें, जुगनू मोहसिन क्या कह रही हैं इंटरव्यू के दौरान फजलू के चेहरे के तासुरात आप देखें, ये सुने, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि इसी दौरान आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए लाहौर में, नजम सेठी साहब मेरे शौहर, आप तशरीफ़ लाए, आपके साथ आपके टीम मेंबर्स वगैरह भी थे, और आपकी मेरी नजम की एक लाइट गुफ्तगू हो रही थी, आपको याद होगा। तो उस वक्त जमाली साहब की मिनिस्ट्री अभी ख़त्म हुई थी और मुशर्रफ साहब एक नए वज़ीर आज़म की तलाश में थे। तो आपने मजाक में नजम से कहा कि सेठी साहब जो आपके दोस्त हैं यहाँ पर सफ़ीर वगैरह बड़े बड़े, उनको कहें कि हम भी मॉडरेट लोग हैं, हम भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो वो थोड़े से चौंक भी गए और कहने लगे मुझे बाद में, मौलाना मुझे क्या कह गए हैं? मैंने कहा मौलाना इज़ नाउ अ प्रेजेंटेबल मॉडरेट लीडर लुकिंग फॉर अ हायर एंड बिगर रोल। इज दैट करेक्ट? सही है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, वो ये कह रही हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली को हटा दिया गया था वज़ीर आज़म की कुर्सी से, तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ एक नए वज़ीर आज़म की तलाश में थे। हालांकि ख़ान साहब को भी ये कहा गया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, लेकिन ख़ान साहब ने मना कर दिया था। तो जब फजलू को ये पता चला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो नया वज़ीर आज़म ढूँढ रहे हैं, तो ये फजलू साहब जो है वो नजम सेठी के घर आए और वहाँ पे उनसे कहने लगे कि भाई जो बाहर गैर मुल्की सफ़ीर हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनसे कहो ना कोई यार साड़ी गोटी शोटी फिट कराओ, हम भी जो है वो बड़े मॉडर्न हैं, हम भी बड़े रंगीन मिजाज हैं, वेस्ट को बड़ा जो है वो फॉलो करते हैं, तो सानू भी वज़ीर आज़म बनवा दो। तो बेसिकली इसने लॉबी करने की कोशिश की, नजम सेठी के घर पे आया और नजम सेठी को कहा कि जो दूसरे गैर मुल्की अमेरिका, बरतानिया, इधर कनाडा, फ़्रांस वगैरह के जो यहाँ पे सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनको जाके कहो, वो जाके फिर परवेज़ मुशर्रफ को कहें और फिर परवेज़ मुशर्रफ जो है वो मुझे वज़ीर आज़म बना दे।
تو یہ اتنا آپ کہہ لیں کہ اقتدار کا آپ ہلکا کہہ لیں پنجابی ہیں، جس طرح وہ پاگل ہوتا ہے نا، کتا پیچھے پڑ جاتا ہے کسی چیز کے، وہ والا جو ہے وہ اس کا حساب تھا. اتنی اس کو جو ہے وہ ہوس تھی پرائم منسٹر جو ہے وہ میں نے بننا ہے. حالانکہ بڑے پیغام بھی پہنچاتا رہا، کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں اور میں آپ کا تابع رہوں گا، اور جب الیکشن کیمپین کرتا ہے تو شرعی سے نیچے جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتا یہ بندہ، حالانکہ تابع یہ انہی کیا ہے. تو یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ ان صاحب نے جو ہے وہ پرویز مشرف دور میں بھی کوشش کی کہ مجھے جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن وہ پرویز مشرف جو ہے وہ اس کے چکروں میں نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی یہ 2-4 سیٹوں والا بندہ تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 1988 سے لے کے 2018 تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، یہ بندہ ہر حکومت میں جا کے بیٹھا ہے. 2 بار بے نظیر کی آئی تو اس کے ساتھ اس وقت 90s میں 2 بار نور نواز شریف کی آئی تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھا. ماشاء اللہ لگا پرویز مشرف آیا تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھا. پھر زرداری کی حکومت آئی تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھا. پھر 2013 میں نورا واپس آیا، پھر اس کے ساتھ جا کے بیٹھا. 2018 میں بھی اس کو تھا کہ خان مجھے ساتھ جو ہے وہ ملا لے گا، خان نے اس کو منہ نہیں لگایا تو وہاں سے پھر یہ خان کے پیچھے پڑ گیا. اور اب اس کو پھر امید ہے کہ جی میں پھر کو 5-7 سیٹیں جیت کے تو اگلی حکومت کے ساتھ پھر آ کے بیٹھ جاؤں گا. کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، یہی 2-4 سیٹیں جیتی، وزارتیں لی 2-4، ان سے کھایا پیا، قبضے شبضے کیے، پروٹوکول انجوائے کیا، 40-40 لاکھ کی جو ہے وہ لسیاں پی. تو بہرحال یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی. یہ اتنا جو ہے وہ اس کو اقتدار کا حواس ہے اس بندے کو، یہ لابنگ بھی کر لیتا ہے. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.